हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट i18 नेक्स्ट को यूज़ करेंगे और इसको कंप्लीट कस्टमाइज भी करेंगे। अगर आपको इस पैकेज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस पैकेज को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। रिएक्ट i18 नेक्स्ट का पैकेज हमें हमारी वेबसाइट पर मल्टीपल लैंग्वेजेस को ग्लोबली डिस्प्ले करवाने में हेल्प करता है। सबसे पहले हम अपने इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पर कमांड रन करेंगे npm i react -i18 next -force। अब हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे लैंग्वेज के नाम से। इस फोल्डर में एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे मल्टी लैंग्वेज के नाम से, मल्टी लैंग्वेज .jsx। अब इस कंपोनेंट में RAFCE करेंगे। इस कंपोनेंट को app.js की फाइल में कॉल करेंगे मल्टी लैंग्वेज। ओके, अब हम अपनी रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं npm start। अब हम अपने कंपोनेंट में जाएंगे। अब हम यहाँ पर 2 बटन्स क्रिएट करेंगे जिनकी हेल्प से हम इंग्लिश कंटेंट को उर्दू में कन्वर्ट करेंगे और उर्दू कंटेंट को जापानीज में कन्वर्ट करेंगे। पहले एक बटन क्रिएट करते हैं और इस बटन को नाम दे देते हैं कन्वर्ट इन उर्दू। इसी तरह एक और बटन क्रिएट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे इसे और इसको नाम दे देंगे कन्वर्ट इन जापानीज। अब हम यहाँ पर अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम 2 हेडिंग्स को यूज कर लेते हैं h1 और इस h1 में लिख देंगे, अभी फिलहाल के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट और दूसरी हेडिंग में लिख देते हैं ऐप डेवलपमेंट। अब हम इनको टेलविंड की हेल्प से थोड़ा डिजाइन कर लें। इसको क्लास नेम देंगे बॉर्डर टू बॉर्डर ब्लैक MT2 MX2 पैडिंग y एक्सिस पे 2 पैडिंग x एक्सिस पे 4। इसी तरह इसकी क्लासेस को कॉपी कर लेंगे और नीचे वाले बटन को भी यही क्लासेस दे देंगे क्लास नेम और पेस्ट। इसमें से हम इस MT और MX2 को रिमूव कर देंगे, MT2 का 2 मिस है। अब हम टेक्स्ट के साइज को भी एडजस्ट कर लें। क्लास नेम टेक्स्ट 3XL और टेक्स्ट सेंटर। अब हम इसका आउटपुट देख लें पहले ब्राउजर पे। ओके, हमारे पास ये 2 बटन्स क्रिएट हो चुके हैं, कन्वर्ट इन उर्दू और कन्वर्ट इन जापानीज। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम कन्वर्ट इन उर्दू पे क्लिक करें तो हमारा कंटेंट उर्दू में चेंज हो जाए और जैसे ही हम कन्वर्ट इन जापानीज में क्लिक करें तो हमारा कंटेंट जापानीज में कन्वर्ट हो जाए। अब इसके सेटअप के लिए हम अपने कोड में जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे src के फोल्डर में i18 नेक्स्ट के नाम से, i18 नेक्स्ट। अब इस फोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे i18 नेक्स्ट के नाम से .js। अब इस फाइल में जो कोड आएगा वो हमें i18 नेक्स्ट की ऑफिशियल साइट से मिलेगा। हम क्रोम पर जाएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे रिएक्ट i18 नेक्स्ट। फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम इस कोड को कस्टमाइज करते हैं। सबसे पहले अपने इस ऐप के फंक्शन को रिमूव कर देंगे और ऊपर से इस रिएक्ट को रिमूव कर देंगे, इस क्रिएट रूट को भी रिमूव कर देंगे और इस यूज ट्रांसलेशन को भी रिमूव कर देंगे। ओके, अब मैं आपको ये कोड समझा दूं।
सबसे पहले हमने i18 नेक्स्ट में से i18n को रिमूव कर दिया और उसके बाद हमने रिएक्ट i18 नेक्स्ट में से इनेट रिएक्ट 18 नेक्स्ट को इंपोर्ट किया है। अब इनेट रिएक्ट 18 नेक्स्ट किस तरह वर्क करता है? इनेट रिएक्ट 18 नेक्स्ट 1890 के साथ मिलकर हमारी रिएक्ट को i18 नेक्स्ट के साथ इंटीग्रेट करता है। यहाँ पर हमने सबसे पहले i18n में से डॉट यूज का फंक्शन कॉल किया और उसमें इनेट रिएक्ट 18 नेक्स्ट को पास करवा दिया। फिर उसमें से हमने इनेट का फंक्शन कॉल किया। इनेट का ऑब्जेक्ट किस तरह वर्किंग करता है? इनेट का ऑब्जेक्ट हमसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लेता है और फिर वर्किंग करता है। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट हम पास करवाते हैं रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज के ऑब्जेक्ट में हम अपनी लैंग्वेजेस के ऑब्जेक्ट को पास करवाते हैं। फिलहाल हमने एक लैंग्वेज यूज की है इंग्लिश, en मीन इंग्लिश। ये एक ऑब्जेक्ट पास किया है। हम यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को पास करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कोमा फिर से पेस्ट। पहला हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश। दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा उर्दू का। तीसरा ऑब्जेक्ट है हमारा जापानीज का। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब इस ट्रांसलेशन के ऑब्जेक्ट में हम अपना वो कंटेंट सेट करते हैं जो कि हमारी साइट पर डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट विद रिएक्ट और इसकी की में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया हेडिंग 1। इसको ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसी लाइन को कॉपी और पेस्ट। इसकी की को नाम दे देंगे हेडिंग 2 और यहाँ पर लिख देंगे ऐप डेवलपमेंट विद रिएक्ट नेटिव। इसी तरह हम अपनी उर्दू के कंटेंट को भी सेट कर लेंगे। अब जो कि आपने इंग्लिश के ऑब्जेक्ट में दी है, यानी हेडिंग 1 आपने इंग्लिश के ऑब्जेक्ट में लिखा है, तो आप उर्दू के ऑब्जेक्ट में भी हेडिंग 1 ही लिखेंगे और कंटेंट भी सेम रहेगा। कॉपी और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब हम इस लाइन को भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर कोमा लगाकर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह इन 2 लाइन्स को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जापानीज के ऑब्जेक्ट में भी पेस्ट कर देंगे। अब हम अपने इस कंटेंट को उर्दू में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और गूगल ट्रांसलेटर पर जाएंगे, वहाँ से इसे उर्दू में कन्वर्ट करेंगे और फिर जापानीज में कन्वर्ट करेंगे। क्रोम पर जाएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे ट्रांसलेटर इंग्लिश टू उर्दू। यहाँ पर मैं अपना कंटेंट पेस्ट करूँगा और उर्दू वाले कंटेंट को कॉपी कर लूँगा, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह हम इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर उर्दू वाले को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम इसे जापानीज में कन्वर्ट करेंगे। इस लाइन को कॉपी करेंगे, कॉपी। यहाँ से हम जापानीज को पहले सेलेक्ट कर लें, जापानीज, पेस्ट और कॉपी। यहाँ पर इसे सेट कर दिया। अब यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे और पेस्ट। ओके, अब हम अपने कंपोनेंट में जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये LNG का क्या मतलब है। LNG का मतलब है लैंग्वेज, कि हमारी वेबसाइट पर बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी होगी। हमने यहाँ पर EN लिखा है। EN का मतलब है इंग्लिश। ये इंग्लिश, ये वाला इंग्लिश है जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट को नाम दिया था। ये बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट पर जब यूज़र फर्स्ट टाइम विजिट करेगा तो बाय डिफॉल्ट हमारी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर इंग्लिश सेट कर देते हैं। अब फॉल बैक का क्या मतलब है? फॉल बैक का मतलब अभी आपको समझ नहीं लगेगा, मैं वीडियो के मिड में जाकर इसे समझा दूंगा। अभी फिलहाल हम अपने कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पर
यूज ट्रांसलेशन को इंपोर्ट करेंगे जो कि हमें रिएक्ट i18 नेक्स्ट के पैकेज से मिलेगा। यूज ट्रांसलेशन, और इसमें से टी को डिस्ट्रक्चर करेंगे। कॉन्स्ट कर्ली टी इक्वल, ओके। अब हम इस टी की हेल्प से इस कंटेंट को एक्सेस करेंगे। ये जो हमारा कंटेंट है इसे टी की हेल्प से एक्सेस करेंगे। यहाँ पर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे रिमूव करेंगे, कर्ली ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टी, फिर एंगल ब्रैकेट, फिर डबल कोट्स। अब डबल कोट्स में हमारी उस की का नाम आएगा जिस कंटेंट को हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं। हम यहाँ पर इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो इसकी की आएगी कॉपी पेस्ट। इसी तरह हम ऐप डेवलपमेंट को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो इसकी की आएगी हेडिंग 2। यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे, कर्ली टी ब्रैकेट हेडिंग 2। अब हम अपनी i18 नेक्स्ट की फाइल में दोबारा जाएंगे और यहाँ पर अपने i18n को इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट i18n। अब इस i18n को index.js की फाइल में इंपोर्ट करेंगे। अगर आप रिएक्ट वीट यूज कर रहे हैं तो आप main.jsx की फाइल में इंपोर्ट करेंगे। मैं सिंपल रिएक्ट में हूं तो मैं index.js की फाइल में जाऊंगा और index.css से पहले इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट डॉट src में जाएंगे। src में हम जाएंगे i18 नेक्स्ट के फोल्डर में। इस फोल्डर में हमारी फाइल है i18 नेक्स्ट, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम अपने ब्राउजर पर इसका आउटपुट देखेंगे। ब्राउजर को ओपन करेंगे, रिएक्ट वाले टैब में जाएंगे, ओके। यहाँ पर हमारी वेब डेवलपमेंट विद रिएक्ट जो कि हमने i18 नेक्स्ट की फाइल में कंटेंट लिखा था वो यहाँ पर एक्सेस हो चुका है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंग्लिश आ रही है। अगर मैं i18 नेक्स्ट की फाइल में इस lng में बाय डिफॉल्ट कर दूं जापानीज, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारी जापानीज हो जाएगी, ओके। अगर मैं यहाँ पर उर्दू कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट हमारी उर्दू हो जाएगी, ओके। लेकिन हम चाहते हैं जब हम कन्वर्ट इन उर्दू पे क्लिक करें तो हमारा इंग्लिश वाला कंटेंट उर्दू में कन्वर्ट हो जाए, और जब हम कन्वर्ट इन जापानीज पे क्लिक करें तो हमारा कंटेंट जापानीज में कन्वर्ट हो जाए। अब इसके लिए हम ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल करेंगे इन बटन्स पे। कंपोनेंट में जाएंगे, ऑन क्लिक, यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, उसे पहले कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर कॉन्स्ट, आप इस फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ हैंडल लैंग्वेज। हैंडल लैंग्वेज। इस फंक्शन की हेल्प से हम एक आर्गुमेंट लेंगे लैंग्वेज के नाम से, ओके। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते हैं हैंडल लैंग्वेज। इसमें हम वो की पास करवाएंगे कि जिस लैंग्वेज में हम अपने कंटेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं अपने कंटेंट को उर्दू में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसकी ये वाली की पास करवाऊंगा उर्दू। अगर जापानीज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो जापानीज, ओके। अभी हम उर्दू वाले बटन पे हैं तो यहाँ पर उर्दू लिख देंगे, उर्दू, ओके। अब हम यहाँ पर अपनी i18n को इंपोर्ट करेंगे जो कि हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। ये इसे भी यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। imp ./i18 के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ i18n, ओके। अब i18n में से हम एक फंक्शन यूज करेंगे चेंज लैंग्वेज के नाम से, जो यहाँ पर कॉल करेंगे i
18n डॉट चेंज लैंग्वेज। जो लैंग्वेज हमने फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट ली है वो हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। ओके, अब हम इस ऑन क्लिक के फंक्शन को जैपनीज वाले बटन पे भी कॉल कर देते हैं। कॉपी करेंगे इसे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, और यहाँ पर सेट कर देंगे जैपनीज। ओके, अब हम इसका ब्राउज़र पर आउटपुट देख लें। पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे। अभी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आ रही है उर्दू। इसे पहले i18 की फाइल में से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पर पहले इंग्लिश को सेट कर लें। अब हम ब्राउज़र पर जाएंगे तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश। ओके, अब हम जैसे ही कन्वर्ट इन उर्दू के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी लैंग्वेज उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, और जैसे ही कन्वर्ट इन जैपनीज पे क्लिक करेंगे तो हमारी लैंग्वेज जैपनीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि अगर यहाँ पर हमने किसी डायनामिक वैल्यू को एक्सेस करना हो जो कि बैकएंड से आ रही हो, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम अपने कंपोनेंट में जाएंगे। यहाँ पर हम एक यूजस्टेट की हेल्प से वेरिएबल ले लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं वर्जन। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं 19। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 19 है ये यहाँ पर रिएक्ट के आगे लिखा हुआ है, वेब डेवलपमेंट विद रिएक्ट 19। उसके लिए मैं यहाँ पर डबल कर्ली लगाऊंगा और यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा। फिलहाल मैंने लिख दिया वर्जन। आप भी यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमारी हेडिंग 1 वाली लाइन में वर्जन, तो उसके लिए हम हेडिंग 1 वाले फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, कर्ली। अब आपने यहाँ पर की में वो लिखना है जो कि आपने यहाँ पर लिखा है। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कोलन। अब इसकी वैल्यू में ये वाला वर्जन आएगा जो आपने यूज स्टेट में वैल्यू दी है। कॉपी और पेस्ट। ओके, अब 19 हमारा रिजेक्ट के साथ भी आएगा। सॉरी, यूज स्टेट को पहले इंपोर्ट कर लें। ओके, इंपोर्ट हो चुका है। रिफ्रेश। ओके, हमारी रिएक्ट के साथ 19 भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 20 कर देंगे तो रिएक्ट 20 आएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि जब हम कन्वर्टिंग उर्दू पे क्लिक करें तो फिर भी 20 आए, अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने i18 नेक्स्ट में जो हमारा उर्दू वाला कंटेंट है इसमें 20 को सेट नहीं किया। यहाँ पर भी 20 को सेट कर लें, कर्ली, डबल कर्ली, सॉरी। यहाँ पर आएगा वर्जन। जो आपने यहाँ पर लिखा है वही सेम आपने यहाँ पर लिखना है। ओके, इसे जैपनीज वाले कंटेंट में भी सेट कर लें, कॉपी और पेस्ट। ओके, सॉरी, इसका वर्जन आएगा यहाँ पर। अब हमारे उर्दू वाले कंटेंट में भी 19 आएगा और जैपनीज वाले में भी। कन्वर्ट इन उर्दू, यहाँ पर 20 आ रहा है। अगर कन्वर्ट इन जैपनीज करूँगा तो यहाँ पर भी 20 आ रहा है। ओके, आपको ये भी समझ लग गई होगी कि हम डायनामिक वैल्यू को किस तरह सेट करते हैं। अब अगर आपके पास प्रोजेक्ट लेंथी है और उसमें कंटेंट ज़्यादा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप अलग से फाइल बना लेंगे इसी फोल्डर में। इसी फोल्डर में मैंने एक फाइल बना ली, en यानी इंग्लिश डॉट जेसन। अब इस कंटेंट को यहाँ से हम कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब en डॉट जेसन की फाइल को इस फाइल में इंपोर्ट कर देंगे, imp डॉट स्लैश en जेसन, और यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया en lang। अब इस en lang को ट्रांसलेशन में पास कर देंगे। ओके, इसका फ़ायदा हमें तब होता है जब हमारा प्रोजेक्ट लेंथी होता है और कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसकी फ़ाइल हम सेपरेट कर लेते हैं।
इसी तरह आप उर्दू की फाइल भी सेपरेट कर सकते हैं, यानी जितनी भी लैंग्वेजेस आप अपने प्रोजेक्ट में सेट करना चाहते हैं उनकी फाइल्स अलग से क्रिएट कर लें। अब आपको मैं इसका बताता चलूँ फॉलबैक एलएनजी का क्या मतलब है। अब हमने यहाँ पर ऑन क्लिक पे जैपनीज पास करवाया। अगर मैं यहाँ पर इसके स्पेलिंग गलत कर दूंगा, स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, यहाँ पर जैपनी लिख दिया और यहाँ पर हमारा जैपनीज है, एंड पे एसपी है, लेकिन मैंने ऑन क्लिक वाले फंक्शन में एस ऐड नहीं किया। अब मैं जैसे ही कन्वर्ट इन जैपनीज पे क्लिक करूंगा तो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश में ही रहेगी। कन्वर्ट इन जैपनीज पे क्लिक किया तो मेरी लैंग्वेज जैपनीज में कन्वर्ट नहीं हुई, क्योंकि मैंने ऑन क्लिक वाले फंक्शन में इस जैपनीज को स्पेलिंग गलत दिए थे, यहाँ पर मैंने एस नहीं था दिया, तो उसने हमारी फॉल बैक वाली लैंग्वेज को उठा लिया, इस लैंग्वेज को। अगर यहाँ पर फॉल बैक में मैं उर्दू सेट करूंगा और यहाँ पर मेरे स्पेलिंग गलत होंगे, तो मैं जैसे ही इस लैंग्वेज पे क्लिक करूंगा कन्वर्ट इन जैपनीज पे, तो मेरा कंटेंट फॉल बैक में चला जाएगा। तो फॉल बैक में अभी हमारी उर्दू है, मैं कन्वर्ट इन जैपनीज में करूंगा तो मेरी लैंग्वेज उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, आपको फॉल बैक की भी समझ लग गई होगी कि फॉल बैक हमारा कब काम आता है, जब हमारी की वैल्यू ठीक तरीके से पास ना हुई हो। बाकी उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह कस्टमाइज़ करते हैं।